नमस्कार दोस्तों, मैं अमित यादव। मोदी सरकार की यह मंशा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही देश में चुनाव कराए जाएं। विपक्ष इसका पूरा विरोध कर रहा है और चुनाव आयोग की भी यह मंशा है कि वन नेशन और वन इलेक्शन के तहत ही देश में चुनाव कराए जाएं। लेकिन आज हम आप लोगों को पूर्व सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई का बयान दिखाने जा रहा हूं, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, यहां पर नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, जहां पर साफ साफ लिखा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी से बोले पूर्व सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई। और जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से न संविधान को खतरा है और न ही वन नेशन वन इलेक्शन संविधान का उल्लंघन करता है। यानी कि अब जो मोदी सरकार की मंशा है, उसी मंशा को अब पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई भी पूरा करना चाहते हैं। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव हो, इसके लिए भी जस्टिस बी.आर. गवई पूरा मन बना चुके हैं। दोस्तों, खबर देखिए, लिखा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जीपीसी से बोले पूर्व सीजेआई गवई, न संविधान का उल्लंघन न संघवाद को दिक्कत। यानी कि जस्टिस बी.आर. गवई कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव कराया जाए, इससे संविधान को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं ये देश हित में चुनाव होगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जस्टिस बी.आर. गवई जो ऐसा बोल रहे हैं, क्या वो सही है या फिर गलत है? कमेंट बॉक्स में मेरी राय जरूर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि एक देश एक चुनाव पर भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि इससे संविधान के मूल ढांचे का किसी तरह से उल्लंघन नहीं होगा। उन्होंने इसे एक बेहतरीन चुनाव सुधार बताया। यानी कि जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि इससे संविधान के मूल ढांचे से कोई नुकसान नहीं होगा और जो ये वन नेशन वन इलेक्शन है, इससे चुनाव को बेहतर बनाया जा सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर चुनाव कराया जाता है तो क्या चुनाव को बेहतर बनाया जा सकता है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने वन नेशन वन इलेक्शन वाले बिल का समर्थन किया है। पूर्व सीजेआई ने इस विधेयक की पड़ताल कर रही संयुक्त संसदीय समिति से गुरुवार को कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल ना तो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है और न ही इससे संघवाद या लोकतांत्रिक शासन वाले ढांचे पर ही कोई प्रभाव पड़ेगा। एक देश एक चुनाव विधेयक भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ करवाने के लिए लाया गया है। यहाँ पर देखिए, लिखा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या बोले जस्टिस गवई। लिखा है कि जानकारी के मुताबिक बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के सामने जस्टिस गवई ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के सिर्फ एक चुनावी साइकिल को दुरुस्त करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि संवैधानिक वैधता को लेकर क्या बोले जस्टिस बी.आर. गवई। लिखा है कि जानकारी के अनुसार उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक की संवैधानिक वैधता का समर्थन करते हुए कहा कि इस विधेयक के लागू होने से इनमें से कोई भी न बदलेगा या न ही प्रभावित होगा। बैठक के बाद जेपीसी चेयरमैन ने जस्टिस गवई का हवाला देते हुए कहा कि प्रस्ताव संसद की क्षमता के तहत है और इससे बहुत ही बड़ा चुनाव सुधार होगा। चौधरी के अनुसार ज़्यादातर सदस्यों की चिंता संवैधानिक वैधता को लेकर ही थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये कहा जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं इससे संविधान के मूल ढांचों को कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा कहना है जस्टिस बी.आर. गवई का। लेकिन लगातार जो विपक्ष है इसका विरोध कर रहा है कि देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव मत कराइए। अगर केंद्र में जिसकी सरकार होगी, दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, अगर केंद्र में जिसकी सरकार, मान लीजिए मोदी की सरकार है, तो फिर ये समझिए कि किसी भी राज्य में अगर चुनाव होगा वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, तो फिर वहां पर भी मोदी की सरकार होगी। यानी कि बीजेपी की सरकार केंद्र में भी होगी और राज्य में भी होगी। अगर यही चुनाव अलग अलग कराए जाते हैं तो कहीं ना कहीं धांधली करने में दिक्कत होगी। अगर एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तो यह समझिए कि बहुत बड़ी धांधली हो जाएगी। इसी बात को लेकर जो विपक्ष है वो वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहा है। चुनाव आयोग पक्ष में है। चुनाव आयोग की पूरी मंशा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव कराया जाए। मोदी सरकार ये मंशा बनाए हुए है, लेकिन विपक्ष इसका पूरा विरोध कर रहा है। लेकिन आज देश के पूर्व सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर दिया है और जेपीसी में जाकर
पूर्व सीजेआई जस्टिस BR गवई बोले कि देखिए इससे संविधान के मूल ढांचे पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव हो, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं चुनाव में पारदर्शिता नजर आएगी, चुनाव अच्छे से होगा। लेकिन दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन से चुनाव हो या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक देश एक चुनाव पर क्या बोले पूर्व सीजेआई। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अभी तक भारत के 6 पूर्व सीजेआई जीपीसी के सामने 129वें संविधान संशोधन विधेयक यानी कि 2024 पर अपनी राय दे चुके हैं। 6 में से 4 पूर्व सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस DY चंचूड़, जस्टिस JS खेहर और अब जस्टिस गवई का कहना है कि यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। हालांकि जस्टिस UU ललित और जस्टिस संजीव खन्ना ने केशवानंद भारती फैसले का हवाला देकर इस पर सवाल उठा चुके हैं। यानी कि लगभग 4 जज हैं जो 4 पूर्व सीजेआई हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अगर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होता है तो संविधान के मूल ढांचे में कोई नुकसान नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पर 2 ऐसे पूर्व सीजेआई हैं, 2 ऐसे पूर्व सीजेआई जस्टिस UU ललित और जस्टिस संजीव खन्ना, ये 2 पूर्व सीजेआई हैं जो ये कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं अगर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होता है तो ये मान कर चलिए कि बहुत बड़ी धांधली हो जाएगी। लेकिन वहीं पर 4 जज पूर्व सीजेआई जस्टिस BR गवई, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस DY चंचूड़ और जस्टिस JS खेहर, ये 4 ऐसे जज हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा समर्थन कर रहे हैं। लेकिन 2 ऐसे जज हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जस्टिस UU ललित और जस्टिस संजीव खन्ना। ये लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर चुनाव होता है तो बहुत बड़ी धांधली हो जाएगी। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होता है तो क्या बहुत बड़ी धांधली होगी? अगर धांधली नहीं होगी तो फिर विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब बहुत बड़ी धांधली होगी तभी विपक्ष विरोध कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग और मोदी जी पूरा मन बनाए हुए हैं कि वन नेशन और वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव कराए जाएं, क्योंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ऐसा कहना है मोदी जी का और चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग कहता है कि देखिए ऐसा है कि अगर अलग अलग चुनाव कराया जाएगा तो बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत तो चुनाव कराएंगे तो आसानी होगी, एक ही बार में पूरा चुनाव हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा भी हो सकता है दोस्तों, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो सकता है। इसीलिए विपक्ष इस पर राजी नहीं है। मामला संसद में पेंडिंग है। ये कहा जाता है कि जब तक संसद की मुहर नहीं लगेगी इस पर ये पास नहीं होगा। लेकिन आज देश के पूर्व सीजेआई जस्टिस BR गवई ने वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा सपोर्ट कर दिया है। उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव कराया जाए, इससे संविधान के मूल ढांचे में दिक्कत नहीं आएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर चुनाव होता है तो संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में भी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत